संकट से गुजर रहे नेपाल की समस्या जुलाई महीने में समाप्त हो सकती है। पिछले सप्ताह नेपाल की सरकार ने आर्थिक इमरजेंसी लागू करके पेट्रोल की कीमतों को एक बारगी 1.5 गुना बढ़ा दिया था। कोविड-19 महामारी के 2 वर्षों के दरमियान नेपाल से बाहर जाकर काम करने वाले 50 लाख के करीब लोगों में से 42 लाख लोग नेपाल लौट गए थे। आर्थिक इमरजेंसी लगा करके नेपाल सरकार ने अभी भी बाहर रह रहे लोगों से अपेक्षा की है कि नेपाल के बैंकों में लाखों रुपए जमा कर दें। बताया जाता है कि नेपाल में 850 अरब भारतीय रुपए के बराबर का विदेशी मुद्रा भंडार हुआ करता था। अब विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रुपए में 600 अरब रुपए के बराबर ही रह गया है। नेपाल के बाहर काम कर रहे लोगों के भेजे गए रेमिटेंस यानी विदेश से कमाकर अपने देश में भेजे जाने वाली रकम से नेपाल में कितना रुपया आता रहा है, उसमें काफ़ी कमी आई है। नेपाली रुपए में आंकड़ा बताया गया है कि विदेशों से 75 अरब नेपाली रुपया अब कम आता है। इससे नेपाल का विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन बिगड़ रहा है। इन रूपों से नेपाल पेट्रोलियम और अन्य तरह के आयात करता है। अभी नेपाल को पेट्रोल डीजल आयात करने में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट है। भारत से नेपाल के लिए चावल का भी भारी पैमाना पर निर्यात होता है। चीन से बहुत सारे सस्ते मैन्युफैक्चरिंग गुड खरीद कर नेपाल लाए जाते हैं और यहाँ के मार्केट में इनकी बिक्री होती है। अब चीन से खरीदने का संकट है। चीन ने भी नेपाल से कई सीमाओं से केवल एक को ही खुला रहने दिया है। अन्य दरवाजे महामारी के नियंत्रण की बंदिशों के शिकार हुए हैं। वैसे भी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खास तौर पर पेट्रोलियम का कच्चा तेल और खाने के रिफाइंड तेल के आयात में संकट है। नेपाल इसका भी शिकार हुआ है। नेपाल ने एक बारगी पेट्रोल डीजल की कीमत 1.5 गुना बढ़ा दी है। नेपाल में आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा की गई है और यहाँ दैनिक उपयोग के लिए सामान बहुत महंगे हो गए हैं। इसके लिए प्रतिदिन नेपाल की सीमा से लगे भारतीय बाजार में खरीदारी करने के लिए लोग चले आते हैं। इस वजह से भी नेपाल में मंदी का वातावरण है। नेपाल के अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का भी अच्छा खासा योगदान रहता है। भारत के लोग भी नेपाल घूमने जाते हैं और दुनिया भर के लोग नेपाल की पहाड़ी वादियों में स्वतंत्र घूमने के लिए आते हैं। एवरेस्ट पर्वत की वजह से और पर्वतीय श्रृंखलाओं की वजह से नेपाल की राजधानी और इसके आसपास के पोखरा नामक स्थान में विदेश पर्यटक आते रहते हैं और यह अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं। हालांकि अब भारतीय पर्यटक भारत के हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के गंगटोक और जीरो पॉइंट सहित कई स्थानों पर बड़ी संख्या में जाने लगे हैं। अंत में संकट के खत्म होने के बारे में अनुमानों पर ध्यान देते चले। जानते चले कि नेपाल के संकट की तुलना श्रीलंका के संकट से की जाती है। कहा यह जा रहा है कि नेपाल में जुलाई तक यह समस्या बनी रहेगी। इस तरह नेपाल में आर्थिक संकट का दौर तात्कालिक है और यह टल सकता है।